प्रताड़ित है। क्या जवाद साहब, ये जो इनके सांसद जियाउर रहमान बोल रहे हैं बर्क, वो क्या कह रहे हैं? प्रताड़ित हैं क्या मुसलमान अभी देश में? तो इस तरह की नारेबाजी हो रही है, हमारी सरकार आएगी तो खुश रहेंगे, प्रताड़ित नहीं रहेंगे। नहीं देखिए सुचारता जी, सूप चले तो चले और छलनी भी बोलने लगी जिसमें 72 छेद। मुझे जब भारतीय जनता पार्टी मानवता की और लोगों का ज्ञान देती है तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। अच्छा। उसका रीज़न बताऊं, अभी इंडियन हेट लैब की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बाकायदा एक्सप्लेन करा गया कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इख्तदार के अंदर आई है 2014 के बाद से 10 साल के अंदर माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो हैं वो तशद्दुद बढ़ गया है। ये बाकायदा उस रिपोर्ट में आओ, और ये यूएन की एक रिपोर्ट है, उसके अंदर बाकायदा कहा गया है इस चीज को लेकर के, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दी। दूसरी प्रेम शुक्ला साहब अभी आतंकवाद और आतंकवादी, अरे ये वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, जब हमारे देश के अंदर पठानकोट होता है तो ये आईएसआई को बुलाते हैं। ये वो पार्टी के लोग हैं, और ये पार्टी के लोग हैं जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में एक आतंकवादी को टिकट दिया, जिसके ऊपर आरोप लगे हुए थे, उसको टिकट दिया। और एक और इनकी एक भोपाल की थी जिनको इन्होंने इस बार टिकट काटा, उसके बाद जो उनके ऊपर कौन से आरोप लगे, ये ज्ञान देंगे आतंकवाद के ऊपर। और पाकिस्तान के समर्थक तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, जो जिना की मजार पर जाकर के तारीफें करते हैं, बगैर क्लियरेंस लिए उतर जाते हैं, नवाज शरीफ के लिए शॉल लेकर के जाते हैं, मलियाबादी आम लेकर के जाते हैं। तो आप ज्ञान देंगे हमको? आपका पाकिस्तान प्रेम जनता देख चुकी है। मैं इसलिए बता रहा हूं, पाकिस्तान क्यों चलेगा? हम यूपी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान चलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो उदाहरण के तौर पे बातें करी, उसका ही मैं काउंटर जवाब दे रहा था। तीसरी सबसे बड़ी बात, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी कहीं पर भी होगी। अगर बंगाल के अंदर होता है तो ममता बनर्जी जिम्मेदार होती हैं, और अगर उत्तर प्रदेश में होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी तो कार्रवाई हुई है ना, तभी तो कार्रवाई हुई है, तभी तो कार्रवाई हुई है। यही कह रहा, तुष्टीकरण कार्रवाई हो गई। अरे बिल्कुल हो। सवाल उन दिशा निर्देशों पर है जो मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर दिए गए हैं ना जवाद साहब। अब सुनिए, आप सबसे बढ़िया, कांवड़ यात्रा के ऊपर माननीय योगी आदित्यनाथ के आदेश से जो है वो फूल वर्षा करी गई, हुई नहीं हुई, और बड़े बड़े अधिकारियों ने करी, हमें कोई आपत्ति नहीं। इसी तरीके से आप जो है फूल वर्षा मुहर्रम के जुलूसों पे कर दीजिए। तो कौन सी बड़ी बात है? आप हिंदुओं का तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों का तो तुष्टीकरण की बात हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। अब ये हिंदुओं का तुष्टीकरण कौन कर रहा है? मुहर्रम शोक का त्योहार, उसमें फूल क्यों बरसेगा भाई? गजब आदमी है, मुहर्रम शोक का त्योहार है और लीगली निकाली। देखिए वो उन्होंने जो सवाल पूछा, उन्होंने इलीगल का विरोध किया जा रहा है तो इलीगल के समर्थन में खड़े हो गए। भाई उस विधिक व्यवस्था के तहत अगर कांवड़ के यात्रियों पर फूल बरसती है तो आपकी नानी को क्या पीड़ा है मित्र? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चाहते सभी के साथ आप ऐसे जवाब भी दे दिया भाई, वो कह रहे हैं कि मुहर्रम शोक का त्योहार है। आप बड़े मुसलमान जो बात नहीं कह सकते वो बात प्रेम शुक्ला जी ने कह दी। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपकी तारीफ करूंगा। बड़े बड़े मुस्लिम उलेमा मुफ्ती जो बात नहीं कह सकते, आपने कह दी मुहर्रम गम का त्योहार है, दुख का त्योहार है, इमाम हुसैन की शहादत का त्योहार है, इसमें ढोल नगाड़े गाजे बाजे और पुष्प वर्षा नहीं हो सकती। ये आपने बिल्कुल सही कही है। इन मुसलमानों को समझना चाहिए, इसमें नारेबाजी नहीं हो सकती। और मैं सुनो भाई, बार बार कह रहा हूँ, प्रेम शुक्ला जी ने कोई संवेदनशील बात की, आप बात मुसलमान नहीं समझ पा रहा है, एक सनातनी भाई कह रहा है, इसलिए किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि इमाम हुसैन कातिलों में कोई हिंदू नहीं था, इमाम हुसैन के कातिलों में कोई हिंदू नहीं था। ये बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले थे, कुरान शरीफ पढ़ने वाले थे, उलेमा थे, मुफ्ती थे। और प्रेम शुक्ला जैसे सनातनी को ये समझ है कि दुख के त्योहार में पुष्प वर्षा और ढोल नगाड़े गाजे बाजे नहीं होते हैं, बल्कि ये दुख के साथ मनाया जाता है। और योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं इसे शांति और सिंपल ये कह रहे हैं, आपको इक्वालिटी की बात बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। जवाब बोल रहे थे, मैंने किसी को बोलने नहीं दिया, आप उनको बोलने दीजिए, जवाब दे रहे हैं, आप बीच में टोके जा रहे हैं। मेरा ये निवेदन है, एक सनातनी भाई ने यदि कहा है कि मुहर्रम का त्योहार कैसे मनाया जाना चाहिए, उसमें ढोल नगाड़े गाजे बाजी और पुष्प वर्षा नहीं होनी चाहिए, तो प्रेम शुक्ला जी की इस बात का स्वागत होना चाहिए, दिल से स्वागत। तो आपको इक्वालिटी की बात करना चाहिए। दूसरी बात ये, लेफ्ट के जो हमारे भाई लगातार कह रहे हैं आरएसएस का माउथपीस बीजेपी है, ये लोग चाइना के माउथपीस है। सुचरिता जी मैं बताऊं, 1962 में जब चाइना आक्रमण कर रहा था ना, तब ये लोग आरती की थाली लेकर चीन का स्वागत किए थे। वो कहाँ गए लेफ्ट वाले, भाग गए क्या? उनको बुलाइए, यहाँ पर प्यार और मोहब्बत की बात करिए। आपत्ति इस बात से नहीं है
कि फिलिस्तीन के पीड़ितों के आप साथ आप खड़े हो और जय फिलिस्तीन बोलो, इस बात से आपत्ति नहीं। आपत्ति इस बात विवेक से है, जी को मैं स्क्रीन पर भारत लाइए। माता की जय नहीं कहूंगा, मेरी गर्दन पर छुरी मैं अगर जय हिंद बोलूंगा, जय हिंद अगर मैं बोलूंगा, जय संविधान बोलूंगा, आप जय मेरी मोहब्बत बोल कब हो सकते हो, पाकिस्तान नहीं, जिंदाबाद आप कैसे बोलते हैं, भारत माता की आप जय लोग नहीं बोलते हैं, हम नहीं बोलते। इस बात पर हम आपत्ति जय है। हिंद, जय संविधान महोदय, बोलते हैं, चीन की क्योंकि सेना का हमारी स्वागत अच्छा, ठीक है, एक सेकंड, एक हिंदू सेकंड। राष्ट्र से आपत्ति है आपको, ये लेफ्ट के महोदय को आपसे समझाइए। ये पूछ रहे हैं, अगर कोई जय हिंद बोल रहा है। हिंदू राष्ट्र अच्छा, एक सेकंड, आप दोनों 1 मिनट में बाहर जा रही हूँ, 1 मिनट में बाहर जा रही हूँ। नहीं जवाब साहब 1 मिनट। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड लीजिए। कह रहा हूं, अगर कोई जय हिंद जय संविधान बोल रहा है तो इस देश की मोहब्बत उसके प्रति कम हो जाएगी। इस चीज में क्या है, जबरदस्ती आपको अगर बुलवाना है तो ठीक है, लेकिन जय हिंद जय संविधान बोलने से आपको क्या आपत्ति अरे है? तो मोहब्बत यही कम हो बात जाएगी। है जवाब साहब, जबरदस्ती वाली बात ही है। नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, भाई उनके जवाब समर्थक साहब, फैज जैसे लोग बैठे हुए कर रहे हैं। फैज जैसे लोग क्या मतलब होता है? नहीं, फैज लोग कर रहे हैं। ये बताइए जैसे लोग क्या होता है? कोई बोले जवाब जैसे लोग, नहीं पर्सनल मत हुआ करिए। मैं पर्सनल नहीं, मैं इनकी आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूं, जिस हाँ, तो आइडियोलॉजी पर जैसे लोग वाले बात से मुझे आपत्ति है। मैं सुचाते 10 सेकंड हो गए आपके, 10 सेकंड हो गए आपके। ये डिस्क्रिमिनेशन ठीक करते हैं है, इस चीज को अब लेकर। आपके 10 सेकंड हो गए। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ जवाद साहब, और मैं सबसे कह रही हूँ कि बात स्वेच्छा से बोलना और किसी को कहना कि भारत में रहोगे तो ये बोलना पड़ेगा। मैंने कितनी डिबेट्स की है यहीं पर जिसमें आप लोगों ने ये बात उठाई है और हमने उस पर बात की है कि भाई किसी को जबरदस्ती कहा गया कि जय श्री राम बोले, मैं उसके भी खिलाफ हूं। ये स्वेच्छा की बात है, ये मन से आता है, ये आदर से आता है। अगर कोई हिंदू भी बोले, अगर कोई हिंदू बोलेगा अल्लाह अकबर या वो अपनी स्वेच्छा से कुछ बोलेगा तो उसमें उसकी मर्जी है। इस देश में कोई जबरदस्ती चाकू की नोक पे नहीं बुलवा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है विवेक जी, और इसीलिए मैं इस नारे की बात कर रही हूँ। काटी जा सकती है मैम जी, हम लोग को मारा भी जा सकता है। ये क्या बात हुई, हमें मारा जा सकता है? अब यही है उकसावे वाली बात है। क्या कहेंगे सबसे आप? सुरक्षित देश भारत है। मुसलमानों को शुक्राने की कौन मार रहा है आपको पड़नी तारिक साहब? चाहिए कि भारतवर्ष में पैदा हुए इस्लाम के तमाम फिरके भारत में सुरक्षित हैं। सऊदी अरब, ईरान और इराक और पाकिस्तान में भी सुरक्षित ठीक, हैं। मॉब लिंचिंग नहीं किया गया है, नहीं। जानवर के नाम पर इंसानों का कत्ल नहीं किया गया है। क्या बात कर रही है? मैं तो पूछ रहा हूँ कि जय श्री राम कहने पर मतलब ये जो हिंदुस्तान में रहना और है उसकी तो जय श्री घोर राम निंदा, कहना है, उसके या ऊपर जब कार्रवाई मुंबई कहाँ काटे की जाएंगे गई है तो लारी राम राम साहब? चिल्लाएंगे। भारत में की गई है। उसके ऊपर कार्रवाई कहाँ की गई है? उसे गलत कहाँ ठहराया गया है? कितनी डिबेट्स मैंने की है लारी साहब, मैंने खुद की है। आरटीआई लगवा ये दूंगा मत बोलिए, ये मत बोलिए। मैंने शुरुआत में कहा कि जहां पर भी एक झुंड में लोग आते हैं किसी तरह के धार्मिक नारे बोलने की जिद करते हैं, वो गलत है। मैंने ये शुरू में कहा। विवेक जी के पास जा रही हूं, एक मिनट। विवेक जी, देखिए यहाँ बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हैं बैठ करके लोग यहाँ पर कि लेफ्ट ने ऐसा किया वैसा किया। 6 दिसंबर 1992 जो इस देश में एक काला दिवस है, अच्छा, जिस दिन एक ढांचे को एक भीड़ जाकर के तोड़ देती है, बाबरी मस्जिद को बिना कोर्ट की परमिशन के, बिना एडमिनिस्ट्रेशन के, एक खास पॉलिटिकल पार्टी उसको शय देती है, उसके लिए श्रेय लेती है। उसके बाद आज वो अगर आकर के सेकुलरिज्म का ढोल पीटने की कोशिश करते हैं तो मेरे ख्याल से इसमें संदेह है मेरे को बहुत बड़ा। और तब इस देश के समाजवादी लारी जी ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। लारी जी बातों को आवाज दीजिए। रिपीट करने इस की देश के जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन की अयोध्या के लोगों ने उस चीज को बचाने खत्म के कर लिए दिया हम है। सब खड़े हुए थे। अयोध्या के लोगों ने खड़े हुए थे। खत्म कर दिया है। छतरी लेकर बीती हुई घूमते थे बातों पे दिल्ली हम में लोगों ये को लेफ्ट पानी वाले। डालना है। बीती हुई चीन बात की पे हम सेना लोग का को बार बार स्वागत बात करते नहीं थे। करनी है विवेक भाई। इस देश में आक्रमण करने के हम लिए लोग ये को बार बता बार रहे एक बार बाबरी नहीं करना मस्जिद, है। राम मंदिर। ये जो हुआ बाबरी बात आपकी मस्जिद ठीक का है, हो गया, लेकिन उसको लेके हमको अब कुछ नहीं करना है। साफ निकल लारी गया साहब का स्वागत है इस बात कोई फायदा नहीं है।